अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो इससे पहले जो भी थ्योरम्स का था, अपना थेवेनिन थ्योरम था, नॉर्टन थ्योरम था, सुपरपोजिशन थ्योरम था, मिलमेंस शायद आपको कराया नहीं मैंने अभी, थोड़ा मिलमेंस की भी बात कर लें तो मिलमेंस काफी इजी थ्योरम है। मिलमेंस की अगर अपन बात करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर लास्ट में बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन पढ़ते हैं एमपीटी, फिर मिलमेंस की बात करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो सब। तो अपन को मेनली जो पढ़ना है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ना है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से आया था अभी, पूरी रात वहीं था, तो थोड़ा 11 बजे गया था रात को, और अभी आया हूँ, तो इसलिए क्या थोड़ा लेट हो गया था। तो आपके टाइम से स्टार्ट हो जाती है क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्लियर होगा बेटा पावर का, थोड़ा पावर कॉन्सेप्ट, पावर कॉन्सेप्ट, पावर पावर कॉन्सेप्ट के लिए। तो ध्यान देना एक बार, सब लोग ध्यान समझ एक बार, सब लोग ध्यान देना एक बार। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया इससे पहले जो लोड था, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा था, थेवेनिन पढ़ा था आपने, थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, इससे पहले आपने नॉर्टन्स पढ़ा था, नॉर्टन्स थ्योरम पढ़ा था, इससे पहले आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन थ्योरम, इससे पहले आपने पढ़ा था रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। इनमें जो था वो लोड कांस्टेंट था, लोड क्या था, कांस्टेंट। इन सब में जो था वो लोड क्या था, कांस्टेंट। इन सब में क्या था, लोड क्या था बेटा, कांस्टेंट, लोड होता कांस्टेंट। और जब आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ोगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में जो लोड जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। लोड क्या होगा बेटा, वेरिएबल। जो भी आपका लोड होगा वो क्या होगा बेटा, वेरिएबल। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो लोड जो करेगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा बेटा, वेरी। तो जब भी लोड वेरी कर रहा हो तो समझ जाना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो लोड वेरिएबल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो जब भी लोड वेरी करेगा मतलब है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो इसका मतलब ये जब भी लोड वेरिएबल हो तो समझ जाना क्वेश्चन आया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से। पहली बात ये होगी, जब भी पूरे नेटवर्क में जब भी आपका लोड वेरिएबल कर रहा हो तो समझ जाना वहाँ एमपीटी लगने वाला है। एमपीटी जो एप्लीकेबल होता है वो वेरिएबल लोड में एप्लीकेबल होता है, ये 100% श्योर बात है। और जब भी आप मैक्सिमम पावर निकालते हो तो मैं आपको पूरा एक बता देता हूँ, वैसे मैं शॉर्ट में ही बता सकता था पर मैं पूरा बता देता हूँ। जैसे एक टॉप मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर से पहले पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पावर का कॉन्सेप्ट, और जब तक पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। जब तक पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो पावर का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपन 2-3 टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और 2-3 टॉपिक होने के बाद फिर मैं आऊंगा मैक्सिमम पावर पर। तो मेरा मेन पर्पज तो होता है मैक्सिमम पावर पढ़ाना, पर पावर से पहले आपको एक पढ़ना पड़ेगा एवरेज पावर, और क्या होती है आरएमएस पावर क्या होती है। फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, कॉम्प्लेक्स पावर। जब ये सारा पावर का चैप्टर एंड होगा फिर मैं इसको आऊंगा एमपीटी में, क्योंकि एमपीटी डायरेक्ट क्लियर नहीं होगा, एमपीटी से पहले ये पढ़ाना पड़ेगा। तो कई लोग डायरेक्ट एमपीटी पढ़ाते हैं, ये रीजन है कि एमपीटी 99% लोगों का एमपीटी वीक रह जाता है। तो आपका एमपीटी वीक नहीं हो इसलिए मैं आपको वो पूरे टॉपिक करा रहा हूँ जो एमपीटी के लिए रिक्वायरमेंट है, जो एमपीटी के लिए क्या बेटा रिक्वायरमेंट है। तो अपन इसमें पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं एमपीटी के लिए, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर
वैल्यू ऑफ पीरियोडिक वेवफॉर्म। पीरियोडिक वेवफॉर्म, एक एवरेज और आरएमएस कैसे निकालोगे? पीरियोडिक वेवफॉर्म। तो जब भी आपको यहाँ भी एक एवरेज पूछा है या आरएमएस पूछा है तो समझ जाना वो बाय डिफॉल्ट जो वेवफॉर्म वो पीरियोडिक है। आपको ऐसा नहीं कि आप पीरियोडिसिटी चेक करो, नहीं। तो जो एवरेज या आरएमएस पूछा जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो पीरियोडिक है। तो पहले बात करते हैं केस फर्स्ट। इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है साइनोसोडल, इसमें फर्स्ट आएगा साइनोसोडल वेवफॉर्म, कोसाइनोसोडल वेवफॉर्म। दूसरा क्या आएगा? नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म। नॉन साइनोसोडल। तो पहले साइनोसोडल की बात करते हैं, फिर बाद में बात करिए नॉन साइनोसोडल। तो पहले बात करते हैं केस फर्स्ट। साइनोसोडल एंड नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म। साइनोसोडल एंड नॉन साइनोसोडल वेवफॉर्म, इसकी बात करते हैं। पहले साइनोसोडल की फर्स्ट बात, को साइनोसोडल, नॉन साइनोसोडल, को साइनोसोडल। देखो जब भी अपन एवरेज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ये होती है 1/t, ये होती है 0 से t, और ये होती है xt इंटू डी टी। 1/t 0t ये हो गया एरिया, सीधा एरिया, और t हो गया टाइम पीरियड। तो गया एरिया अपॉन टाइम पीरियड। या तो आप किसी अगर आपको एरिया पता है और टाइम पीरियड पता है तो आप इसका यूज कर लो, और किसी का आपको एरिया और टाइम पीरियड नहीं पता तो क्या करो, आप एरिया नहीं पता तो इंटीग्रेशन करके निकालो 1/t 0 से t। तो ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, एरिया होता है। तो ये हो गया एरिया और नीचे हो गया टाइम पीरियड, रूट मीन स्क्वायर बाय रूट मीन स्क्वायर हो गया आरएमएस। और रूट मीन स्क्वायर की बात करोगे ये हो गया अंडर रूट, मतलब रूट, ये होगा 1/t, ये होगा 0 से t, और ये होगा xt का स्क्वायर, ये हो गया आपका dt। तो पहले साइनोसोडल की बात करते हैं, एक बार साइनोसोडल खत्म होगा फिर नॉन साइनोसोडल क्या करेंगे पर बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं साइनोसोडल। तो पहला देखा मैंने xt इक्वल टू फर्स्ट होगा a sin ओमेगा t, इस साइन, और इसकी ये वेव फॉर्म दे रखी है, इसकी ये वेव फॉर्म दे रखी है, ये t हो गया, ये xt हो गया, इसकी ये वेव फॉर्म। ये हो गया टाइम पीरियड t, टाइम पीरियड कैपिटल टी, ये हो गया। तो हम इसकी अगर बात करें एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू होगा 1/t, ये होगा 0 से t, ये होगा xt इंटू डी टी। इंटीरियर कुछ नहीं होता, एरिया होता है। तो ये एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन क्या होगा टाइम पीरियड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सबसे पहले देख रहा हूँ टाइम पीरियड, टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू तो ये एरिया पॉजिटिव प्लस एरिया नेगेटिव डिवाइड बाय टाइम पीरियड 0। और पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन है। तो टोटल एरिया 0 हो गया, तो एवरेज वैल्यू एक 0/t, एवरेज वैल्यू होगी 0। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी 0, सीधा 0। तो साइनसोइडल केस में क्या होता है, जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना नेगेटिव एरिया होता है। इसी कारण जो
जो टोटल जो एरिया होगा वो 0 होगा, और टोटल एरिया 0 होने की वजह से एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0। एवरेज वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और देखो कोसाइन कोसाइन xt इक्वल टू a cos ओमेगा t, t cos का योग। सबसे पहले देखा करो टाइम पीरियड, तो एवरेज वैल्यू होती है एरिया अपॉन टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम एक साइकिल यहाँ कंप्लीट होती है वो टाइम पीरियड होता है। तो ये देखो ऊपर वाला जो एरिया है पूरा पॉजिटिव एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया, और नीचे वाला है नेगेटिव एरिया, दिस इज द नेगेटिव एरिया। तो क्या हो रहा है, एवरेज वैल्यू क्या होती है बेटा, एवरेज वैल्यू हो गया 1/t, ये हो गया 0 से t, हो गया xt इंटू dt, ये होगा एरिया अपॉन टाइम पीरियड। तो ईयर भी क्या होगा, ईयर पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया, तो टोटल एरिया 0 हो गया, तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0/t, तो कितना हो गया 0। तो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया होता है। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, जितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव एरिया। इसलिए चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, उसका जो एवरेज वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0। कितना होता है बेटा, 0। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर सबका। यस अब बात करते हो, अब एक डिलीट का भी लेते हैं, डिलीट थोड़ा डिलीट करें। तीसरा xt जो हो गया आपका, वो हो गया a साइन ओमेगा t माइनस अल्फा, कुछ का डिले कर रहा है, डिलेड बाय अल्फा, डिलेड बाय अल्फा। और इसकी वेव फॉर्म ये दे रखी है बेटा, ये दिस इज द t और दिस इज द, ये 30 माइनस 40 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला, ये हो गया टाइम पीरियड, सीधा टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो ये वाला जो एरिया हो गया वो नेगेटिव एरिया हो गया, ये वाला नेगेटिव एरिया और ये वाला नेगेटिव एरिया, और ये वाला हो गया एरिया पॉजिटिव, सीधा एरिया पॉजिटिव, सीधा एरिया नेगेटिव। तो जो एवरेज वैल्यू होती है आपकी, एवरेज वैल्यू अपने सर, ये आपने एक जगह हाफ क्यों कंसिडर किया है बेटा, आप तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये होता है, आप कैसे भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, एक हाफ नेगेटिव होता है और हाफ पॉजिटिव होता है, एक फुल साइकिल हो गई तो टाइम पीरियड टी हो गया। मैंने क्या किया है, ये जो नेगेटिव वाला हाफ है इसमें दो पार्ट है, हाफ में कौन कौन से दो पार्ट है, 1/4 और 1/4। तो मैंने क्या किया, ये नेगेटिव वाला 1/4 ले लिया यहाँ से,
और नेगेटिव वाला 1/4 ले लिया, तो ये 1/4 तो 1/4 1/2 नेगेटिव हो गया। ओके ओके ऊपर वाला 1/2 पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहो तो दूसरी तरह से कैसे ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं देखो दूसरी आप ये ले सकते हो ब्लू मार्कर से, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लो, आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ भी एक सर्किल क्या कर रही है, इतना पॉजिटिव एरिया उतना ही क्या नेगेटिव एरिया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ बेटा? यस सर, यस सर। देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से ये होगा 1/t, ये होगा 0 से t, ये होगा आपका xt इंटू dt। तो यहाँ पर भी क्या होगा यार, ये भी होगा एरिया अपॉन टाइम पीरियड, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ये भी क्या होगा, एरिया पॉजिटिव प्लस एरिया नेगेटिव डिवाइड बाई 0। टोटल एरिया 0 होगा तो एवरेज वैल्यू 0। तो चाहे साइन केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्टैंडर्ड साइन बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया होता है, और जितना पॉजिटिव एरिया होता है उतना ही नेगेटिव एरिया होता है। टोटल एरिया 0 हो गया, तो टोटल एरिया 0 होगा तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, तो आपसे बात करें एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री, ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ए कॉस ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। इन सबकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। तो साइन केस में सबकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। सब क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं इसके आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। पूछ रहा हूँ रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। एक्सटी हो गया आपका ए कॉस ओमेगा टी, ठीक। तो ये होगा 1/t 0 से t एक्स टी का स्क्वायर योगा डी टी, अंडर रूट क्या हो गया 1/t 0 से t ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर और साथ में डी टी। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर बाई टी 0 से t, जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी टी। जो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और थीटा होता है ओमेगा टी। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, थीटा होता है ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ओमेगा टी, ठीक है, वो 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। फिर क्या हो गया, तो आपने इसको ओपन किया तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर बाई टी, जो 0 से टी, जो कॉस स्क्वायर की मैंने ओपन कर दिया 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, और ये हो गया डी टी, ठीक। तो ये क्या होगा, अलग अलग कर लो इसे, अंडर रूट हो गया 1/2, ये हो गया ए स्क्वायर बाई टी 0 से टी, ये हो गया डी टी, प्लस हो गया 1/2 ए स्क्वायर बाई टी 0 से टी, ये होगा कॉस 2 ओमेगा टी और साथ में डी टी।
तो ये क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन कुछ नहीं एक एरिया होता है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन कुछ नहीं एरिया होता है, जो कॉस का होगा साइन, ऑपरेटिव साइन पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो, ये होता है 0। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन में जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है, 2 पाई भी 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। फिर ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्योंकि 1/2 ए स्क्वायर बाई टी, और जहाँ से टी, तो ये क्या हो गया अंडर रूट, ए स्क्वायर बाई टू, उसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट a/√2 का स्क्वायर, और ये होगा a/√2, a/√2 होगा a/√2। ए उसका मैग्नीट्यूड है कितना है, उसका एम्पलीट्यूड है a/√2 से, तो जब भी साइनसोइडल होगा कितने डिवाइड करें, √2 से, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर। सबको इतना क्लियर, सबको इतना क्लियर। चलो अब कुछ एवरेज और आरएमएस निकालते हैं साइनसोइडल केस में। चलो पहला नंबर आया वो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट, इसका एवरेज और आरएमएस एक्स टी दे रखा है आपका 3+4 cos 10t minus 10 डिग्री प्लस 6 sin 4t प्लस 20 डिग्री, इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू 3+4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0, तो ये हो गया 3 आरएमएस में, रूट में स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक्स टी इक्वल टू 3+4 cos 10t minus 10t, गेट में आएगा क्वेश्चन है ये, एवरेज वैल्यू, तो 3+4 इंटू 0, तो ये होगा 3 आरएमएस वैल्यू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का स्क्वायर, दो क्वेश्चन। तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन कोई डीसी वैल्यू ले ली, एक्स टी इक्वल टू 10, 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 सब क्लियर। चलो पहले एवरेज वैल्यू निकालते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू, तो 1/t 0 से t एक्स टी इंटू डी टी, तो 1/t 0 से t 10 इंटू डी टी, ये तो होगा 10 आर में रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट 1/t 0 से t मोड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर इंटू डी टी, जब इसको भी सॉल्व करोगे तो वो आएगा 10। इसका मतलब है जो डीसी वैल्यू होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है, तो डीसी वैल्यू जो होती है आरएमएस, तो डीसी वैल्यू होती है वही आरएमएस वैल्यू होती है। सबका यहाँ तक क्लियर हो, साइनसोइडल का सबका यहाँ तक क्लियर, सब क्लियर।
सब क्लियर हुआ? तो आज पढ़ा है साइनोसोडल का, कल पढ़ेंगे नॉन साइनोसोडल का। आज के लिए इतना ही काफी। आज पढ़ा है साइनोसोडल का, कल पढ़ेंगे नॉन साइनोसोडल। तो आज साइनोसोडल पढ़ा, कल पढ़ेंगे नॉन साइनोसोडल। यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? सब क्लियर ना? सब क्लियर ना? सबको यहाँ तक आया? यहाँ तक आया? चलो बच्चा को कल पढ़ेंगे। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल नॉन साइनोसोडल। ओके सर। ओके बेटा।